आपको 200 साल पहले गांधी दिखता है, 400 साल पहले औरंगजेब दिखता है कि गलत हुआ था, लेकिन आज जो गलत हो रहा है वो नहीं दिखता है। आज बोलो पाकिस्तान कब्जा कर ले, है मौका आज भी दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको दिखेगा 200 साल पहले का गांधी। सोचिए 1882 में जो व्यक्ति इंग्लैंड पढ़ने जाने की औकात रखता होगा, हैसियत रखता होगा, इतना बड़ा व्यक्ति जो इंग्लैंड पढ़ने गया हो, जिसका वकालत का फीस इतना ज्यादा हुआ हो, आधी धोती पहन के पूरी जिंदगी बिता दिया। यारी पूछेगा मोदी जी ढापा बोल के आगे, तो बस आइस पाइस बोल के चला, लाहौर में जाके आइस पाइस आइस पाइस। कहने का सेंस है इस पुस्तक के कि लोग खाली हाथ जाते हैं लेकिन खाली हाथ आते हैं, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। हम खाली हाथ तभी जाएंगे जब स्वयं के लिए काम करें, अपने लिए काम करें। लेकिन अगर हम जन कल्याण के लिए करेंगे तो हमारे न रहने के बाद भी जीवन हमारा जीता रहेगा। जैसे रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, रतन टाटा से लाख अमीर हैं अंबानी अडानी, लेकिन आज भी किसी से पूछिएगा, रतन टाटा ने भले उसे एक अठन्नी नहीं दिया होगा, लेकिन वो इज्जत से नाम लेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से जन कल्याण का काम किया है। इसलिए इन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जन कल्याण। और यही कारण है कि अशोक सम्राट महान थे इसलिए लोग नहीं याद करते हैं, कलिंग लड़ाई लड़े थे इसलिए नहीं याद करते थे, बल्कि अशोक ने जो उसके बाद मानवता के लिए काम किया, जन कल्याण के लिए काम किया, जिसने अशोक सम्राट को अशोक महान बना दिया था, यही महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा प्रेरित किया था। जिस कारण महात्मा गांधी, सोचिए 1882 में जो व्यक्ति इंग्लैंड पढ़ने जाने की औकात रखता होगा, हैसियत रखता होगा, आज आप में किसी की इतनी पैसा नहीं है ना कि इंग्लैंड घूमने चले जाइए। तनी घरे पूछिएगा ना, पापा गर्मी की छुट्टी में इंग्लैंड घूमने जाएं, आइस मारेंगे ना तुमको, आइस मारेंगे, बुखार उतर जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुम लोग को छुट्टी के नाम पे नानी घर घुमा दिया जाता है, बस काम खत्म, उससे ज्यादा नहीं। सोचिए वो 1882 में चले गए थे कहाँ पे पढ़ने, इंग्लैंड पढ़ने चले गए थे। आज हम लोग की हिम्मत है पढ़ने के लिए, यहाँ किसी को दिल्ली या पटना पढ़ाना रहता है ना तो हालत खराब हो जाता है। उस समय वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, वकालत करने के लिए आए, और इतने बड़े वकील थे कि अफ्रीका से बुलावट आया कि आप हमारे लिए केस लड़िए, और अफ्रीका का केस जीत लिए और ब्रिटिश सरकार का संविधान संशोधन वापस करा दिए। फिर गांधी जी वापस यहाँ पे भारत में आए थे, तो उन्होंने देखा कि हमको जितना धन दौलत पैसा सब त्याग दिया। इतना बड़ा व्यक्ति जो इंग्लैंड पढ़ने गया हो, जिसका वकालत का फीस इतना ज्यादा हुआ हो, आधी धोती पहन के पूरी जिंदगी बिता दिया। जब देश की आजादी की लड़ाई जीत गए तो महात्मा गांधी वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि कांग्रेस जैसे संगठन को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आजादी की लड़ाई का श्रेय अपने चुनाव में न ले ले, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। आजादी का जश्न जब लोग लाल किला पे मना रहे थे, दिल्ली में लोग फोटो खिंचवा रहे थे, उस समय महात्मा गांधी बंगाल में हुए दंगे को छुड़वा रहे थे, और एक घर जिसमें लोग दंगाइयों ने आग लगा दिया था, उसी घर में जिसकी चौखट वगैरह सब टूट गई थी, लोगों के अंदर डर का माहौल था, उसी जले हुए घर के अंदर जमीन पर बिस्तर बिछा के महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो उस पर जले हुए मकान में सोया था, जहां पर किसी कैमरे की नजर नहीं गई होगी, कोई मीडिया नहीं देखा होगा। और आज की जनरेशन गांधी पे सवाल उठाती है तो लगता है कि देश का जो दुर्दशा है ना, ये ऐसे ही ये लोग ऐसे ही बैल बुद्धि वालों के लिए है, नहीं समझे। आपको 200 साल पहले गांधी दिखता है, 400 साल पहले औरंगजेब दिखता है कि गलत हुआ था, लेकिन आज जो गलत हो रहा है वो नहीं दिखता है। आज बोलो पाकिस्तान कब्जा कर ले, है मौका आज भी दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको दिखेगा 200 साल पहले का गांधी। बोलो आज कब्जा कर सकते हैं नहीं, मौका तो मिला था, ढापा बोल के चला है, आइस पाइस आइस पाइस आइस पाइस आइस पाइस। मोदी जी का अभी बचपना खत्म नहीं हुआ, बताइए आइस पाइस खेल रहे हैं 56 मिलीमीटर का सीना लेकर। चुनाव के लिए काम हो गया, किसी अन्य राज्य में चुनाव है क्या? बिहार में चुनाव है, एक और बिहारी पूछेगा मोदी जी ढापा बोल के आगे, तो बस आइस पाइस बोल के चला, लाहौर में जाके आइस पाइस आइस पाइस।